हेलो ट्रेडर्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर है और आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक से जुड़ी हुई बहुत ही बेसिक चीज़ें जैसे कि चार्ट पैटर्न कैसे देखना है, उसके रिलेटेड न्यूज़ कहाँ पर देखनी है, स्टॉक को कंपेयर कैसे करना है, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट कहाँ पर देखने हैं, उसी के साथ साथ बैलेंस शीट कहाँ पर देखनी है, कैश फ्लो कहाँ पर देखना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड डेटा कौन सा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब आप लोगों को भी यह चीज़ें खुद ब खुद करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आराम से आप लोग अपना स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरुआत कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो अंत तक जरूर देख लेना ताकि आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू कर सको। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि हम लोग आ चुके हैं गूगल के ऊपर। तो एक एक चीज़ अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सर्च करनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च में आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा कोई भी शेयर, मतलब ऐसा स्टॉक जो आप जिसके रिलेटेड आप जानकारी हासिल करना चाहते हो। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ TCS शेयर प्राइस, ठीक है, और मैं एंटर करूंगा तो आपके सामने ऐसा व्यू दिखेगा जिसमें यहाँ पे कंपनी का नाम होगा, उसके बाद NSE और उसका शॉर्ट फॉर्म TCS, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो चार्ट पैटर्न है। सबसे पहले आपको यही व्यू दिखेगा। तो आप अगर चार्ट पैटर्न में क्या क्या रहता है कि वन डे सिंगल डे में उसने वो स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है, कब कितने पे प्राइस पे था वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद 5 डे है, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर टिल डेट, 1 ईयर, 5 ईयर और मैक्सिमम, ऐसे अलग अलग टैब दिए हुए हैं। तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो कि आपको कौन से डेट रेंज में आपको चेक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि भाई 1 ईयर में TCS ने कैसे परफॉर्म किया है। तो मैं 1 ईयर पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने आप TCS का चार्ट एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 ईयर में TCS कितना 27.86% डाउन चल रहा है, ठीक है। उसी तरह 6 मंथ या 5 मंथ भी आप 5 ईयर भी आप देख सकते हो। और इसमें मैं एडवांस एनालिसिस की बात करूँ तो अगर किसी को जानना है कि TCS पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना डाउन हुआ था, जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 मंथ सिलेक्ट किया है तो TCS का चार्ट पैटर्न है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो गया। और मुझे देखना है कि भाई ये मंथ मतलब 6 मंथ में वो कुछ महीने के बीच में कितना गिरा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है जून, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, ठीक है। तो मुझे देखना है कि जून से जुलाई के बीच में कैसे परफॉर्म किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जो हिल रहा है, मतलब मूवमेंट पे आपको प्राइस और साथ में डे भी दिख रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो प्राइस, फिर वेनेसडे 28 मई ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो 28 मई को TCS की प्राइस कितनी थी वो आपको दिख रही है। और मुझे जानना है कि भाई मई से जुलाई 25 तक वो उसने कैसा परफॉर्म किया है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप उसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करना, तो उसके साथ साथ आपको दूसरा भी एक पॉइंटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 पॉइंटर हो गए हैं मेरे। तो अभी 28 मई मेरा पहला पॉइंटर है और सेकंड पॉइंटर मैं उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। मतलब जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करोगे वैसे वो उसका मूवमेंट होगी। तो मुझे देखना है कि 1 जुलाई अगर मैंने सिलेक्ट कर दी, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि वेनसडे 28 मई टू ट्यूसडे 1 जुलाई, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम पे TCS कैसा परफॉर्म किया था, तो 1.9% डाउन था, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। मतलब आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितना गिरा था या कितना अप हुआ था। जैसे कि मैं 5 ईयर में दिखा दूं कि यहाँ पे अगर मैं कोई एक डाउनफॉल देख रहा हूँ तो यहाँ पे एकदम डाउन आया था ये 31 मई 2024, ठीक है। वहाँ पे TCS डाउन था। फिर वहां से लेकर अगर मैं क्लिक करके मूव माउस को मूव करूंगा तो एक दूसरा पॉइंटर आ जाएगा और मुझे देखना है कि उसके हाई पे वो कितना गया था। तो ये रहा उसका हाई। और आप देख सकते हो कि 30 मई 2024 से 30 अगस्त 2024, तो 24% TCS का शेयर भागा था, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग अपना एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली बहुत सारे लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर जब भी एक गैप देखने को मिल रहा है उनको आइडेंटिफाई करने में, मतलब इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि स्टॉक कितना यहाँ पर कभी कभी गिरा है, लाइक 20%, 30%, 50%। जैसे कि मैं आपको फिर से एग्जांपल दूं
कि मैंने यहाँ पे 14 जनवरी 2022 सिलेक्ट किया हुआ है और क्लिक करके मैं दूसरा पॉइंटर निकाल रहा हूँ और उसका ये डाउन आपको दिख रहा होगा, मैंने वहाँ पे पॉइंटर रखा है। तो आप देख सकते हो कि जनवरी 14 जनवरी 2022 से 15 जुलाई 2022 तक टीसीएस डाउन था। तो कितना, तो 24.5% जितना डाउन था। ठीक है, तो आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हो। मतलब ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, पर एक अनुमान देता है। अगर आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट परसेंटेज चाहिए तो आपको कैंडल स्टिक है, उसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। पर इसमें ओवरव्यू, लाइक आपको हर एक दिन का सिर्फ ओवरव्यू मिलेगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू जानना चाहते हो तो आपको कैंडल स्टिक पे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकती है। देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ तो कोई भी शेयर आपको ये व्यू मिलेगा। उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ऐसा एक टेबुलर फॉर्म मिलेगा, मतलब इस टाइप का आपको दिखेगा, जिसमें आपको ओपन, हाई, लो, मार्केट कैप, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, 52 वीक हाई लो, दोनों ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब ये टीसीएस के बारे में मैं बताऊँ तो आज के दिन का ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो वो ओपन कितने पे हुआ था, तो 2971 पे, हाई कितने का लगा है 2971.70, और लो कितना हुआ था तो 2951 पे इतना लो था। ठीक है, फिर टीसीएस का या कोई भी कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे टीसीएस का कितना है 10.74 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 21.74, फिर 52 वीक हाई, मतलब 52 वीक हाई कितना है, तो 4494.90। मतलब ये 52 वीक हाई क्या रहता है कि अप्रोक्स, मतलब एक साल में उसने हाई कितना लगा है वो दिखाई दे रहा है। तो और 52 वीक भी एक साल में कितना डाउन था, लोवेस्ट प्राइस कितनी थी और हाईएस्ट प्राइस कितनी थी एक साल में, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलेटेड कंपनियां दिखाई देगी। मतलब टीसीएस आईटी सेक्टर रिलेटेड है तो एचसीएल, इन्फोसिस, एसेंचर, वैसे कंपनियां का थोड़ा लिस्ट दिखाई देगा, ओवरव्यू देगा। फिर और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अबाउट कंपनी, मतलब जो भी कंपनी है उसके बारे में पूरी डिटेल होगी। अगर आप विकीपीडिया यहाँ पे लिंक है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरी हिस्ट्री उस कंपनी की आपको मिल जाएगी। उसके सीईओ कौन है, फाउंडेड कब हुई थी, फाउंडर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिर ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर अगर आपको और डिटेल जाननी है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मोर अबाउट एक्स वाई जेड कंपनी। यहाँ पे टीसीएस है तो टीसीएस उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको ऐसा भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पहले तो क्या दिखाई देगा कि टीसीएस का नाम होगा, उसकी करंट प्राइस होगी और चार्ट पैटर्न फर्स्ट 1 डे का। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि स्टॉक क्लोज कितने पे हुआ, प्रीवियस क्लोज कितना था, मतलब आज के दिन जो आप देख रहे हो उसके पहले कितने पे क्लोज हुआ था। फिर डे रेंज मिल जाएगी, ठीक है, ईयर रेंज मिल जाएगी, मार्केट कैप मैंने जैसे आपको बताया, पी रेशियो है, डिविडेंड यील्ड है, वो सब डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। अब फिर नेक्स्ट आप नीचे देखोगे कि यहाँ पे कंपेयर टू करके एक ऑप्शन है। ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऐसा ओपन हो जाएगा। और आप मतलब टीसीएस एक क्या है, आईटी सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, तो आप किसी और आईटी सेक्टर की कंपनी के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो देख सकते हो कि भाई टीसीएस ने कितना रिटर्न दिया, और जो आपकी दूसरी कंपनी है लाइक एचसीएल है या इन्फोसिस हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे इन्फोसिस टाइप कर रहा हूँ तो वो दो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको कंपेयर करने को मिल जाएगा। आपको नाम लिखना है और सिर्फ क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे ऐसा चार्ट पैटर्न मिल जाएगा। इसमें ये जो ब्लू वाला है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब टीसीएस का है ऊपर वाला, और नीचे इन्फोसिस। तो ये दो चार्ट आपको कंपेयर करने को मिल जाएगा। मोस्टली मैं मेरा ऐसा अनुमान है, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि सेम सेक्टर में अगर कंपनी में कोई इंटरनल इश्यू ना हो तो मोस्ट ऑफ उसका चार्ट सेम ही रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये इन्फोसिस और टीसीएस दोनों हाई पे थे, फिर टीसीएस डाउन हुआ तो इन्फोसिस भी डाउन आया। ठीक है, फिर वापस थोड़ा अप ट्रेंड, फिर वापस थोड़ा अप ट्रेंड, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर डाउन है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट। मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी में इंटरनल इश्यू ना हो, पर्टिकुलर एक कंपनी में सेम सेम सेक्टर की, तो उसका चार्ट पैटर्न जनरली थोड़ा बहुत वेरिएशन ही रहता है। तो आप ये यहाँ पे ये उसका भी एक एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कंपैरिजन, मतलब आप किसी भी कंपनी का किसी भी कंपनी के साथ कंपैरिजन करके चार्ट कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे है अबाउट सेक्शन, मतलब ये जो मैंने आपको पहले कवर किया है वही है। डिटेल जानना है तो आप विकिपीडिया ये क्लिक करोगे तो पूरा डिटेल हिस्ट्री मिल जाएगी। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते करते हैं तो आएगा न्यूज़ सेक्शन, मतलब ये टीसीएस या जो भी कंपनी आपने सिलेक्ट की है उसके रिलेटेड सारी न्यूज़ जो भी होगी लेटेस्ट वो सब आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीसीएस का 2 दिन पहले का न्यूज़ है। ठीक है, मतलब ये अपडेटेड गूगल जैसे कुछ अपडेट होगा उस हिसाब से यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे Q2 अर्निंग्स के रिलेटेड न्यूज़ आई हुई है वो है, तो आपको न्यूज़ सेक्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। फिर और मैं आगे बढ़ता हूँ कि थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करूंगा तो उसके आ जाएंगे फाइनेंशियल। ठीक है,
तो फाइनेंशियल भी आपको यहाँ पे ग्राफिकल रूप में दिया हुआ है, आप कंपेयर कर सकते हो। ये क्वार्टरली है, अगर यहाँ पे दो टैब लगे एनुअल और क्वार्टरली, क्वार्टरली आपको कंपेयर देख सकते हो, एनुअल देख सकते हो, और ये ईयर बाय दिया हुआ है 2025 में कितना था, 24 में कितना था, 25 में कितना था, वो आप कंपेयर कर सकते हो। लाइक यहाँ पे रेवेन्यू आप चेक कर सकते हो, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, नेट इनकम कितनी है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जो कि आप कंप्लीट बिगिनर हो उन लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम, चलो अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बैलेंस शीट। ठीक है, तो यह बैलेंस शीट कहाँ पे देखने की, देखिए बहुत सारी वेबसाइट है, सभी जगह पर एक ही डेटा रहेगा, राइट। न्यूज़ थोड़ी ना चेंज होगी, मतलब कोई भी अगर किसी के पास 100 करोड़ रुपए है तो रिजर्व में है तो वो हर एक वेबसाइट पे वही दिखेगा, थोड़ी वो चेंज करके दिखेगा। ठीक है बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मनी कंट्रोल के ऊपर अगर आप लोग बैलेंस शीट देखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, मतलब उसका यूजर इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। सो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल के नाम ले रहा हूँ, पर मुझे वो अच्छी लग रही है, आप कोई भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो मैं अब यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि बैलेंस शीट कैसे चेक करनी है। तो एक टैब पे आपको लिखना है TCS मनी कंट्रोल बैलेंस शीट, ऐसे लिख के आप अगर एंटर करोगे तो आपके सामने ऐसा पहली लिंक जो है मनी कंट्रोल की आ जाएगी, तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो वो मनी कंट्रोल की वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें आपको कंपनी का नाम और जो करंट प्राइस है वो दिखेगा। ठीक है, इसमें आपको नीचे आ जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट दो टाइप रहते हैं, मतलब स्टैंड अलोन यानी टीसीएस कंपनी के खुद के रिजल्ट, और कंसोलिडेटेड में क्या आता है कि उसके अगर कोई चाल मतलब वेंचर है या ऐसी कोई उसने दूसरी कंपनी बना रखी है कि उसका भी इसमें जिक्र करना पड़ता है। ठीक है, तो हम तो स्टैंड अलोन ही देखेंगे कि भाई टीसीएस के पास क्या रिजर्व्स है और कैसा है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, तो वैसे तो मैं बता दूं कि बैलेंस शीट में बहुत सारे क्राइटेरिया मतलब चेक करने रहते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत देखा, क्योंकि उसके आप वो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो, पैसे लगाने वाले हो, तो ऑब्वियस है कि भी आपको डिटेल एनालिसिस तो करना ही पड़ता है। पर मैं ये एक बिगिनर के लिए बना रहा हूँ, मतलब जो बिगिनर है जो इतना भी करे तो भी वो अपना लॉस थोड़ा बहुत कम कर सकता है और इन्वेस्टमेंट चालू कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसमें बता दूं कि आपको पहले ही क्या देखना है कि रिजर्व्स, कोई भी कंपनी के रिजर्व्स कहाँ से, रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे आते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा वो रिजर्व्स रखती है। ठीक है, तो अभी टीसीएस के पास देखो 75,255 करोड़ के रिजर्व्स है, ये सारी अमाउंट है करोड़ में है। लाइक ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रही अमाउंट इन करोड़। तो टोटल रिजर्व्स कितने हैं, टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस टीसीएस के पास 75,255 करोड़ उतने रिजर्व्स है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रिजर्व यानी जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ पोर्शन वो रिजर्व करती रहती है अपने, मतलब रिटेल इन्वेस्टर, मतलब हम लोग बोले तो वन टाइप ऑफ एफडी कि भाई हमारी जो इनकम है उसमें से हम कुछ फिक्स करके एफडी में जमा करते हैं, वैसे ये रिजर्व्स रहते हैं। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में हम क्या देखना है कि वो कंपनी के ऊपर लोन कितना है। अगर आपको भी पता है कि किसी ने भी लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कोई भी फ्री में तो लोन देगा नहीं, तो आपने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट ली है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो वो क्या होता है कि अपनी आपकी इनकम में से ही कट होगा। ठीक है, अगर लोन नहीं है तो वो तो वेल एंड गुड है। तो ऐसे ही आपको देखना है लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब लोन कैसे रहती है, दो टाइप की रहती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म में क्या रहता है कि आपने जैसे कोई होम लोन लेता है तो वो कितने 5 साल 10 साल मतलब 20 साल ज्यादा होता है, उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। और शॉर्ट टर्म में मोस्टली क्या रहता है कि 1 साल के भीतर भीतर आपको उसका पेमेंट कर देना होता है। तो टीसीएस में देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं, मतलब 000, उसके ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं, मतलब ये डेप्ट फ्री कंपनी है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखो जीरो है, मतलब कुछ भी उसको जो भी इनकम वो जनरेट कर रहा है मतलब प्रॉफिट कर रहा है वो सीधा का सीधा उसके पास ही जाएगा, ना किसी को इंटरेस्ट देना, ना कुछ इंटरेस्ट पे करने का या इश्यू है, कुछ भी नहीं, पूरा नेट प्रॉफिट उनके खाते में ही आता है। ठीक है, तो मतलब ये 0 0 होना, मतलब लॉन ना होना, वो एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात रहती है। क्योंकि कोई कोई कंपनी में क्या रहता है कि उन्होंने इतना ज्यादा लोन ले लिया होता है कि वो जो प्रॉफिट करती है वो भी इंटरेस्ट पेड करने में चला जाता है, तो कंपनी लॉस में आ जाती है। ठीक है, तो लोन मतलब डेट फ्री होना एक एडवांटेज कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि थर्ड पॉइंट में देखना है आपको कि कंपनी के पास कैश कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे अगर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो एक मिनट, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो कंपनी के पास कितना 7,152 करोड़ का कैश है।
ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको कोई भी कंपनी की जो भी बिगिनर है जो अभी स्टॉक मार्केट में चालू कर रहे हैं, वो ये 3 पॉइंट तो आपको देखने ही देखने हैं। ठीक है, सो यूजुअली ये चीज आप लोगों को देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बैलेंस शीट मतलब इतना ही, बट एज अ बिगिनर आप लोगों ने इतना तो चीज़ों को जरूर स्टडी करना चाहिए। आपको कंपैरिजन भी करना चाहिए कि बाकी की कंपनियों की बैलेंस शीट कैसी है, एंड आप जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिस पे आप कंपनी का इंटरेस्ट रख रहे हो, तो वो कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, ऐसे आपको कंपैरिजन करना चाहिए, ताकि आपको आपको भी पता चले और आपकी भी स्टडी हो कि भाई हाँ, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले मैं ये सब चीज़ें देख लूँ। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो मैं आपको कहूँगा कि एक स्क्रीनर करके वेबसाइट है, तो उसके ऊपर आ जाएंगे। ये कोई, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी वेबसाइट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो कि वो स्क्रीनर करके जो वेबसाइट है वो बहुत पॉपुलर है, मतलब आप TCS स्क्रीनर ऐसा लिखोगे तो ये पहली वेबसाइट मिल जाएगी। मुझे इसका इंटरफेस, यूजर इंटरफेस अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप किसी भी वेबसाइट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे TCS स्क्रीनर लिख के, तो पहली लिंक पे आपको ऐसा व्यू मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है, कंपनी का नाम, मार्केट कैप, पी रेशियो, करंट प्राइस, बुक वैल्यू क्या है, हाई लो, डिविडेंड यील्ड क्या है, फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, फिर इसका नीचे आएंगे थोड़े, तो ये चार्ट है जिसका मतलब ये वेबसाइट का मुझे चार्ट पसंद नहीं आता, तो मैं वही मनी कंट्रोल या जो मैंने आपको गूगल पे पहले बताया वही देखता हूँ। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स है, तो मतलब कंपनी के एडवांटेजेस क्या है, तो आप यहाँ पे अच्छी तरह लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो। उसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आया कंपैरिजन, तो आईटी सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं, आपको पता होगा कि पहले पहले स्टेज पे नंबर पे आती है TCS, फिर इन्फोसिस, ये सारे जो मार्केट कैप है उस हिसाब से लिखा रहता है। मतलब आपको, ये बिगिनर को शायद नहीं पता होगा कि कोई भी कंपनी पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके मार्केट कैप से होती है, ना कि उसकी करंट प्राइस से, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि TCS फर्स्ट नंबर पे है, उसका प्राइस क्या है, पी रेशियो क्या है, मतलब कंपैरिजन दिखा है। इन्फोसिस का क्या है, पी रेशियो क्या है, उसका मार्केट कैप कितना है। तो इसमें यूजर इंटरफेस अच्छा दिख रहा है, मतलब ये वेबसाइट पे, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया है। बहुत अच्छी तरह वो डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, फिर अगर आप डिटेल कंपैरिजन करना चाहो तो आप यहाँ पे आपने लिख सकते। ठीक है, तो हम आगे अभी स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो वहाँ पे आएगा क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब आप यहाँ पे क्वार्टरली कंपेयर कर सकते हो कि सितंबर 2025 में कितना था, 23 में कितना था, 24 में कितना था। ठीक है, मतलब आप उस कंपनी के सेल्स, एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट कितना है, क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, वो चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आप किसी को प्रॉफिट, कोई भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब कंपनी करती क्या है, वो कितना सेल करती है, एक्सपेंस करती है, और कितना नेट प्रॉफिट वो अपने पास लेके जाती है, उसका यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई कोई भी कंपनी का CAGR कहाँ पे चेक करना है, सेल्स ग्रोथ कितना है वो कैसे देखे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, मतलब CAGR क्या है, सेल्स ग्रोथ कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, तो आप ये एक बार चेक कर सकते हो। फिर आता है बैलेंस शीट, मतलब वो ये बैलेंस शीट हमने पहले ही कवर कर दिया है कि मुझे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जो यूजर इंटरफेस है वो अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पे ये स्किप करेंगे। देन दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से कंपनी के पास कैश आ रहा है। तो 3 रहता है मेनली, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। आपको पता है कि सबसे मेन एक्टिविटी कौन सी रहती है, तो ऑपरेटिंग रहती है। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अर्थ में बताऊँ कि वो उसका मीनिंग क्या रहता है कि कंपनी के पास कैश जो आ रहा है उसके मेन बिजनेस से कितना कैश आ रहा है। मतलब जो भी आपने अगर कहीं पे सुना हो कि रिजल्ट आए हो और उसमें लिखा होता है कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये वही है, मतलब उसके मेन बिजनेस, कोर बिजनेस से उसको कितना कैश मिल रहा है। तो आपको फोकस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे ज़्यादातर, कि वो कम नहीं होना चाहिए, वो हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो वो एक कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। फिर इन्वेस्टिंग, मतलब उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, उस वहाँ से आपको डिविडेंड कंपनी को मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। और फाइनेंसिंग में क्या रहता है कि किसी को पैसे दिए, उसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गई। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं रेशियो पे। मतलब ये भी एक बेसिक स्टडी है कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो तो कितना उसका कंपनी में रेशियो कितना रहता है। उसके बाद आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी प्रमोटर्स, हम कह सकते हैं कि कंपनी के शेयर सबसे ज्यादा किसके पास है, उसका यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ है। मतलब प्रमोटर, FIIs, DIIs, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर प्रमोटर 71.77% शेयर प्रमोटर के पास है, फिर FII कितने हैं तो 11.48, DII 11.95 और पब्लिक 4% ही है। मतलब ये ज्यादा प्रमोटर क्या रहता है कि कंपनी के
पर्सन ही रहते हैं, तो उनको पता रहता है कि कंपनी का ग्रोथ क्या है। तो अगर वो वही खुद अपनी कंपनी में इन्वेस्टेड है तो वो कंपनी अच्छी कहलाती है। सो अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एटलीस्ट आप लोगों को इतने से तो शुरुआत यहाँ पे करनी चाहिए। कंपनी से रिलेटेड आप लोगों को क्या क्या डेटा यहाँ पे मिल रहा है, अगर आप लोग यहाँ पे चेक भी करते हो तो भी आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। ऑब्वियस है कि भाई स्टॉक मार्केट सीखना कोई एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए सालों लग जाते हैं, मतलब सालों की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके स्टॉक मार्केट में पकड़ आती है। बट इतना भी अगर आप बिगिनर्स ने कर लिया तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब शुरुआत जहाँ पे कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि ये बेसिक है, बहुत ही, मतलब अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन ये वीडियो देखेगा तो उसको एकदम मामूली सा लगेगा। ठीक है। सो अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट में यस कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों ने अंत तक ये वीडियो देखा हुआ है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, ताकि इनको भी ऐसे अगर स्टॉक मार्केट सीखना चाहे तो वो इस वीडियो की हेल्प से सीख सकते हैं। थैंक यू।